नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार साहब। देखिए, आज हम इस सेफ्टी टैंक में हम कॉलम खड़ा कर रहे हैं। कॉलम खड़ा करने से पहले किस किस बात को ध्यान दें, ठीक है, आज हम इस विषय में बात करेंगे। ये सेफ्टी टैंक हम बना रहे हैं। तो देखिए, जेसीपी से हम लोग खोदे थे, लेकिन फिर भी जेसीपी वाले थोड़ा कम ही खोद दिया था, फिनिशिंग खोद नहीं पाता है। तो सबसे पहले इसको अपना सूत लगा करके, कुछ इस तरह से सूत लगा करके अपना मार्किंग कर लिया है। उसके बाद ये छील छाल के बराबर कर कंप्लीट करके अब ये पूरा एक तरफ से इसको हम इस तरफ ले आते हैं। इसका लेवल, उस कॉलम का लेवल, और उस कॉलम का लेवल, और इस कॉलम का लेवल। अभी हम 3 कॉलम खड़ा करने चाह रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले मसला गिराया है, यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। अभी फिर इधर से भी यहाँ गिराएंगे। इसको 4 से 5 इंची पीसीसी हम कर देंगे। देखिए, कुछ इस तरह से 4 से 5 इंची, 5 से 6 इंची भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक कोई नाप तोल के थोड़ी होता है, एक अंदाज में, ये कि यानी कि 4 से 6 इंची इसमें पीसीसी कर लेंगे। और एक बराबर करेंगे इसको, बराबर, ठीक है। इसको और इसको एक बराबर कर लेंगे, तीनों एक लेवल हो जाएगा। उसको क्या करेंगे, हम जाल बिछाएंगे। एक जाल यहाँ आएगा, एक जाल वहाँ आएगा, एक जाल वहाँ आएंगे, और ये जाल बना रखा है, 3 जाल है। अभी इसको एक बराबर कर लेंगे। उसके बाद कॉलम खड़े कर देंगे। कॉलम खड़ा करने के बाद उसके बाद जो है ना, साइड से या फट्ठा या ईंट का रोग लगा करके उसके बाद फिर माल भरेंगे 6 से 7 इंची, यानी 7-8 इंची भरेंगे इसमें माल। यानी 3 रद्दे लगाएंगे ईंट का, तो यानी कि 3-9 इंची हो जाएगा। तो उसको भरेंगे। ये भर के उसके बाद ये सूख जाएगा। उसके बाद चिनाई करना स्टार्ट कर देंगे थोड़ा हल्का, ठीक है दोस्तों। इसके आगे क्या होगा मैं ये चीज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से पीसीसी कर लेंगे। देखिए, जैसे इस तरफ किया है, इस तरह का पीसीसी कर लेंगे पहले 3 कॉलमों का। और दीवार में भी नज़दीक होकर करो, ये ढांग गिर सकता है ये वाला। मट्टी तो कोई मट्टी गिरता नहीं है, लेकिन बजरी जो आ गया ना, वही बजरी और रेत का मिक्स है, और वही गिर सकता है। मट्टी जहाँ तक है, ये मट्टी कम से कम, ये है 4.5 फुट तक है ये मट्टी। बहुत लोगों को कन्फ्यूज होता है कि सेफ्टी टैंक कितना बड़ा बनाऊँ, इसकी हाइट कितनी रखना चाहिए, कितनी चौड़ाई, कितनी लंबाई होना चाहिए। तो ये सब आपका नक्शे में डिपेंड करता है। उस हिसाब से अब हमारा ये बेडरूम का, इस बेडरूम का कॉलम ही आएगा। एक कॉलम ये आएगा, एक कॉलम ये आएगा। तो अगर हम ये कॉलम पहले ही खड़ा कर देते तो गड्ढे जो हम 2 से 3 फीट भी अगर इधर करके खोदते ना, तो फिर भी ये दोनों कॉलम डैमेज हो जाना था। इस वजह से हमने डायरेक्ट नीचे से दिया हूँ। ये 100 गज में मकान बना है। देखिए, कुछ इस तरह से बना है। इसका नक्शा चाहिए तो नक्शा भी दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। और अब हम ये सेफ्टी टैंक बनाते हैं, इसका चिनाई विनाई सब दिखाएंगे, तब A to Z बताएंगे। इस नक्शे में क्या क्या, कितना रूम है, कितना है, सब कुछ बताएंगे। कितना BHK बना है ये। और देखिए, ये हम पहले पीसीसी करते हैं कुछ इस तरह से। अगर जानना है तो कितना गज में बना है, कितना रूम है, कितना ये है, तो कमेंट कीजिए, ठीक है। हम आपको कर दूंगा, मैं दे दूंगा, नक्शे पक्से सब दे दूंगा। पीसीसी कर लेते हैं, फिर कॉलम का कास्टिंग करेंगे, तब आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से ये पीसीसी का माल अभी गिर रहा है। 4 से 6 इंची गिरा देंगे, उसके बराबर कर देंगे एक लेवल में। उसके बाद जाल बिछा के, जो जाल दिख रहे हैं, जाल बिछा करके फिर कॉलम डालेंगे। कॉलम हमने बना कर रख दिया है। ये देखिए कहाँ है कॉलम, ये है, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरह से देखिए कॉलम का कास्टिंग करते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से एक बार सोल में एक धागा बांध लो, डायरेक्ट नीचे गिराओ। सोल में एक धागा बांधो,
और एल का देखिए, एल कैसे बना रखे, एक ही तरफ बना रखे हम लोग, इसी तरफ जानबूझ के, ताकि उस तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि उस तरफ जगह है नहीं। पीछे की तरफ सारे कॉलम का एल इधर ही रखे हैं। अभी फैला करके बस इसको कतार से बांध देंगे। एक तो हमारा हो गया है, अब दूसरे के नंबर है। अब इसका करेंगे, इस धागे से ये हमने ये गिराया है, देखो ये सॉल और ऊपर लगा, जरा और ऊपर लगा, ये देख लो, ये इसका सेंटर ही है ये बगल में, यानी कि इस निशान से 1 इंची इसका दूरी रखेंगे। बिल्कुल परफेक्ट है। इसका अभी सही करके चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में डाई लगा तो ये लगाओ। आप इधर से भी देखिए, हाँ ठीक ही है। अब इसका करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 2 कॉलम का कास्टिंग हो गया है। अभी सूत में नहीं मिला रखा है, अभी सोल गिराएंगे इसका और उस वाले का तो हो गया है, और इस वाले का अभी सेंटर लाइन देखना है अभी। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा 3 कॉलम खड़े हो गया और बांध भी दिए हैं अच्छी तरह से एक दूर पे। कॉलम जो ये गड्ढे का जो बनाते हैं ना, ताकि उस तरफ यल नहीं करना चाहिए। अगर वो उस तरफ चारों तरफ को फैला करके बांध देते ना, तो अभी दिक्कत होता कि यल को घुमाओ, फिर कॉलम जो बनाए हैं ना, वो उसका ढांचा बिगड़ जाता है। कुछ इस तरह से इसको भी बांध के हमने इसको फिट कर दिया है, और ये भी हो गया है। इसकी ढलाई करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से ढलाई का काम करते हैं। देखिए कॉलम पहले से 4 से 6 इंची डाले थे, अब 5 से 6 इंची फिर डालेंगे, यानी कि जाल और ये लेके 1 फुट हो जाएगा हमारा। पीसीसी मान लो, ये बीम समझ लो, जो भी समझ लो, इसमें भी पड़ेगा कुछ इस तरह से। देखिए अभी इसका नहीं हुआ, अभी और एक कॉलम इसके साथ ये बराबर करेंगे फिर से। उसके बाद ये मट्टी को थोड़ा सा प्लेन करके उसके बाद चिनाई काट करेंगे हम।